दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। दो समान चरों x तथा y में दो रैखिक समीकरणों को दो चरों के रैखिक समीकरणों का युग्म कहते हैं। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में दो चर कौन कौन से हैं, एक x है और एक y है। और a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 क्या है, सभी वास्तविक संख्याएं हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में x और y के मानों से संबद्ध कोई भी युग्म जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है रैखिक समीकरण युग्म का हल कहलाता है। दोनों समीकरणों में x और y का जो भी मान रखेंगे वह दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा। रैखिक समीकरण युग्म का आलेखीय विधि से हल। अब इसका ग्राफ से कैसे हल करेंगे, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 ये भी एक सरल रेखा का ग्राफ है और a2x प्लस b2y प्लस c2 ये भी एक सरल रेखा का ग्राफ है। दोनों सरल रेखा को निरूपित करती हैं और इस दोनों को हल करेंगे तो तीन स्थितियां संभव है। केस नंबर फर्स्ट है, स्थिति फर्स्ट, यदि जो ग्राफ है दो प्रतिच्छेद रेखाओं को निरूपित करता है। जैसे ये दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो जो इसका हल होगा अद्वितीय, मतलब ये एक बिंदु पर कट कर रहा है, एक बिंदु पर कट कर रहा है यानी कि एक हल होगा। इस तरह के रैखिक समीकरण को क्या कहा जाता है, संगत युग्म कहा जाता है। स्थिति सेकंड क्या है, सेकंड स्थिति में अगर ग्राफ दो समांतर रेखाओं को निरूपित करता है, जैसे ये पहला ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। दोनों जब काटेंगे ही नहीं, कहीं प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगे, तो कहीं पर भी उसका हल नहीं आएगा। ठीक है, और इसको बोला जाता है असंगत युग्म। क्या कहा जाता है, असंगत। स्थिति थर्ड क्या है, यदि रैखिक समीकरण निकाय का जो ग्राफ है संपाती रेखाओं को निरूपित करता है। तो जब संपाती मतलब कि एक रेखा ये है, उसी के ऊपर दूसरी रेखा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, तो कितने बिंदुओं पर कट कर रहा है, ये बहुत सारे बिंदुओं पर कट कर रहा है, अनंत बिंदुओं पर कट कर रहा है, इसलिए इसके अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और इसे आश्रित युग्म भी कहते हैं। और रैखिक समीकरण का जो आश्रित युग्म है यह क्या होता है, संगत होता है, यानी कि इसके हल आते हैं। रैखिक समीकरण युग्म के संगत रेखाओं का निरूपण तथा संगतता। यदि a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तो रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी और इसका केवल एक हल या इसको बोलते हैं अद्वितीय हल होता है और यह संगत होता है, यानी कि इसका हल आता। दूसरा, अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो रेखाएं संपाती होती हैं, इसके अनंत हल होते हैं और निकाय संगत है, यानी कि इसके भी हल आते हैं। यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तो रेखाएं समांतर होंगी, कोई हल नहीं होगा और ये भी असंगत होगा, अर्थात ये असंगत होगा। जब कोई भी हल नहीं होगा तो ये असंगत होगा। और ये दोनों क्या हैं, संगत हैं। संगत इसलिए हैं क्योंकि इसका भी एक हल आया है और इसका भी हल आया है, अनंत आया है या कुछ भी है लेकिन हल है। रैखिक समीकरण युग्म हल करने की विधियां। पहली होती है प्रतिस्थापन विधि। इस विधि में दिए गए समीकरण में से किसी एक समीकरण के एक चर का मान दूसरे चर के पद में ज्ञात कर दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं, तब हमें एक चर में समीकरण प्राप्त होता है जिसे आसानी से हल किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में x प्लस वाई बराबर 20 और दूसरा x माइनस वाई बराबर मान लीजिए 10। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि में x बराबर पहले निकाल लीजिए, y प्लस 10 हो जाएगा और इसको पहले वाले में ले जाकर प्रतिस्थापित कर दीजिए। y प्लस 10 प्लस वाई बराबर 20, तो ये 2y बराबर हो जाएगा, 20 में से 10 जाएगा, आपका 10 हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 5 आ जाएगा। और y का मान किसी एक में रख दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा y प्लस 10, तो 5 प्लस 10 यानी कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब x का मान है 15 और y का मान है 5, दोनों को जोड़ेंगे तो 20 आएगा और 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 आएगा। दूसरी विधि है विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या है, यही समीकरण मान लीजिए x प्लस वाई बराबर आपका 20 है और x माइनस वाई बराबर है आपका 10। तो विलोपन में इसको गायब करते हैं, जैसे वो प्लस और प्लस माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा किसके बराबर, 30 के।
तो x यहाँ से कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। और फिर दूसरे समीकरण ये पहले में रख दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 20, पहले वाले में रखेंगे, माइनस y की जगह पे जो है कि y बराबर हो जाएगा 20 माइनस x, तो x की जगह पे जो मान आया था 15 उसको रख देंगे, तो 20 माइनस 15 आपका 5 आ जाएगा।